हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। नोरसेट आई एम नर्सिंग ऑफिसर जो 8 तारीख को एग्ज़ाम हो, 8 सितंबर को, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आए हो। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 4 ऑप्शन मैंने डालने के ट्राई की हैं। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये रहता है कि हर क्वेश्चन परफेक्टली याद नहीं रहते कैंडिडेट से। और मैं कोई एग्ज़ाम में बैठा नहीं था, तो ट्राई ये की कि चारों ऑप्शन को डाला है। कुछ ऑप्शन अगर मन से भी बनाए हैं ताकि आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए। वैसे आप अभी यह क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा इजी पेपर है, लेकिन रियली पेपर ऐसा नहीं था। मेमोरी बेस्ड पेपर एक पेपर का समरी बन के आती है, तो थोड़ा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस शायद आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आए हुए, कुछ ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं भी दिखे, लेकिन एक स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पता लग जाएगा भी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 150 से अबोव क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं एक स्टूडेंट्स फीडबैक या स्टूडेंट रिव्यू के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और इसके अलावा मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की जो टेस्ट सीरीज चली थी वो वहाँ से जो क्वेश्चन आया है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया और कोष्टक में भी लिखा है, तो ये चीज़ आप खुद देख सकते हो। अब देखो, पहला क्वेश्चन था अर्गोमेट्रियन ह्यूजरी। ऑप्शन ए पीपीएस, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी प्रीटर्म लेबर और ऑप्शन डी इंडक्शन ऑफ लेबर। तो दोस्तों, जो एर्गोमेट्रियन यूज किया जाता है वो पीपीएस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। जो थर्ड स्टेज ऑफ द जो लेबर रहता है उस कंडीशन में उसको मेंटेनेंस या उसको मैनेजमेंट करने के लिए अर्गोमेट्रियन यूज किया जाता है ताकि पीपीएस को प्रिवेंट कर सके। पीपीएस क्या होता है? पीपीएस प्रेगनेंसी के बाद में अगर फ्लूइड 500 ml से ज़्यादा लॉस होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पीपीएस, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच इज यूज्ड मेजरिंग वाइल एफिशिएंसी, कि इसमें से जो 3 टर्म दे रखी हैं, टर्म कौन सी है? वीएमवी, वीवीएम और एमवीवीवी और एमओवी, कि इसमें से ऐसी कौन सी जो वायरल की एफिशिएंसी को मेजरमेंट करती है? तो ऑप्शन बी राइट है, वीवीएम। वीवीएम का मतलब क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। जो वीवीएम होती हैं वो क्या करती हैं कि जो आपकी वैक्सीन रहती हैं जस्ट लाइक द पोलियो, उनकी वायल की मॉनिटरिंग करती है। वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव रहती है और टेम्परेचर के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आने के बाद में वो अपना कलर चेंज कर लेती है, और जब एक कलर चेंज हो जाता है उस कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करना। यहाँ पर मैंने नीचे आपको 4 कलर दिए हैं, कौन सी कंडीशन में आपको यूज़ करना है, कौन सी कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल एकदम ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वाइट है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जब ज़्यादा ही डार्क हो जाता है तब यूज़ नहीं करना है, तो बिल्कुल ईजी वे में समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जस्ट रीजनिंग का क्वेश्चन था, व्हाट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? जैसे रसिया और व्लादिमीर पुतिन, तो रसिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? पुतिन। और रसिया में सबसे पहले जो कोरोना वायरस का जो ट्रायल चला था वहाँ पे चला था, और सबसे पहले वर्ल्ड में जो सबसे पहले वैक्सीन लगा था वो इसकी बेटी को लगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब तुर्की का प्रेसिडेंट कौन, तुर्की का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऑप्शन ए बशर अल असद, ऑप्शन बी, वहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल अलग थे, यहाँ पे जो राइट आंसर है ए। कुछ ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से डाले हैं क्योंकि एक स्टूडेंट को कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। कॉन्शियसली फॉरगेटिंग ऑफ अनवांटेड थॉट एंड मेमोराइज, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सप्रेशन, डी। इसके बाद में बात करते हैं, विच बॉर्डर डज नॉट बाउंड्री ऑफ एमपी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि एमपी के कौन से बॉर्डर नहीं लगती है। देखो दोस्तों, एमपी महाराष्ट्र एमपी के पास में पड़ते हैं, जैसे जो ये इंदौर से आगे का इलाका, ये जलगांव भुसावल, ये जो इलाका है, ठीक है, इंदौर का और महाराष्ट्र का में जो जलगांव है ये आसपास में पड़ता है, ये नागपुर वाला ये थिंग्स उधर का एरिया बिल्कुल पास में पड़ता है, मीन्स इनकी बॉर्डर लगती है। राजस्थान का नीमच उदयपुर ये चित्तौड़गढ़ बिल्कुल पास में पड़ता है, तो इनकी भी बॉर्डर लगती है। यूपी का तो बिल्कुल आप एकदम समझ सकते हो कि एमपी, यूपी और राजस्थान 3 सिटी ऐसी हैं जब आप बिलीव नहीं करोगे कि एक स्टेट मुरैना जो है एमपी की, उसके बाद में मुरैना या ग्वालियर, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन मुरैना ग्वालियर जो एमपी के हैं, इसके बाद में धौलपुर राजस्थान का और आगरा यूपी का, ये तीनों सिटी क्या है जुड़ी हुई है।
तो इसका भी अपन निकाल लो। ओडिशा सबसे दूर है, बहुत अलग सेपरेटली आई है, तो राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन तरफ डिस्कस करते हैं कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इज चूचर, जो पीजीए है वो किस प्रकार का चूचर है। ऑप्शन ए सिंथेटिक एब्जॉर्बल, ऑप्शन बी नेचुरल एब्जॉर्बल, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सिंथेटिक एब्जॉर्बल चूचर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड बाय, जो इंटरनेशनल जो फेडरेशन है रेड क्रॉस सोसाइटी, वो फाउंडेड कौन है उसका। तो राइट आंसर क्या है, हेनरी डुरंट। नेक्स्ट है WHO इज ए सुंदर पिचाई, ठीक है, सॉरी हु इज ए सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई का रिलेशन किससे है, गूगल का CEO, एप्पल का CEO, एसेंट CEO और TCS CEO। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर गूगल CEO। इसका दोस्तों ये जो है CEO ऑफ द ट्विटर कौन है, जैक पैट्रिक डॉर्से, ठीक है, और CEO ऑफ द गूगल सुंदर पिचाई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन इज बीन गिवन टू पेशेंट फॉर विच कॉम्प्लेक्शन कंडीशन टू ट्रीट। देखो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि डेक्सट्रोज जो बोलता है ग्लूकोज के अंदर इंसुलिन मिला के पेशेंट को दिया जाता है, और कौन सी कंडीशन को ट्रीट करता है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो किसको करता है, हाइपरकैलेमिया। जब बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, तो पोटेशियम्स को ट्रीट करने के लिए या हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए डेक्सट्रोज और इंसुलिन साथ में मिला के दिया जाता है, और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पोटेशियम रहता है, पोटेशियम इनर सेलुलर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अपन डिस्कस करते हैं इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ द पोटेशियम। फिर एक बर्न का क्वेश्चन है, विच डिग्री ऑफ बर्न इन सीवियर नर्व पेन। देखो दोस्तों बर्न रहता है, जैसे आपको डिग्री दिखेगी तो आप डायरेक्टली बहुत सारे स्टूडेंट ने 4 डिग्री किया है, लेकिन 4 डिग्री में क्या रहता है, जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। जब नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, पेन कहाँ से होगा। तो इसका जो सीवियर जो पेन होता है वो रहता है 2nd डिग्री पेन, 2nd डिग्री ऑफ बर्न में। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बर्न की मैंने तीनों कंडीशन बताई है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन ब्लिस्टर बनता है, थर्ड कंडीशन में कहाँ तक जाती है, और फोर्थ कंडीशन बोन तक विजुलाइज हो जाती है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इस कंडीशन को भी आप समझना। नेक्स्ट है रिसेंटली जेट फाइटर राफेल लैंड विच सिटी। देखो दोस्तों जो राजनाथ सिंह ने जेट फाइटर राफेल लैंडिंग करवाया था अभी रिसेंटली, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो इंडिया की कौन सी सिटी में करवाया था। ऑप्शन ए पठानकोट, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो कहाँ पे करवाया था, जो अम्बाला का जो एयर बेस है वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जेट फाइटर राफेल का लैंडिंग करवाया था। इसके बाद में एडिशनल कैलोरी नीडेड इन लैक्टेशन मदर, जो लैक्टेशन मदर हैं, ठीक है, लैक्टिक मदर्स, यह अपन बोलते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उस मदर्स में एडिशनल जो कैलोरी है नीड कितनी रहती है, तो कितनी रहती है 500 to 600। और ऑब्जेक्टली अगर आपको 1 आंसर मांगे तो आपको 500 किलो कैलोरी राइट आंसर देना है। मीन्स जो बेसिक कैलोरी है उसके अलावा ये कैलोरी एक्स्ट्रा है इसके। और प्रेगनेंसी में कितना होगा 300, लैक्टेशन में कितना होगा, लैक्टेशन में होगा 500। बिल्कुल एक अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था कि 10, 9, 7 और 4, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब एग्जाम में क्या था, कुछ चेंज होगा तो आई डोंट नो, बट जहाँ तक ये क्वेश्चन मुझे मिला है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने सेंड किया तो इसी फॉर्म में सेंड किया। तो ये तो बिल्कुल इजी है। इसमें तो पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 9 - 2, 9 - 2 कितना होगा 7, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर से 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले 1 माइनस करना, फिर 2 माइनस करना, फिर 3 माइनस करना, फिर 4 माइनस करना। अगर सीरीज और लंबी चलती तो 5 माइनस करते, 6 माइनस करते, ये सीरीज लंबी भी चल सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इक्ट्रिक फेज ऑफ लिवर सिरोसिस विच कैन बी सीन इन पेशेंट। जो लिवर सिरोसिस की स्टेज रहती है उसमें इक्ट्रिक फेज में अपन क्या देखते हैं। तो ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी येलोइश आई स्क्लेरा, ऑप्शन सी इंडिकेशन और ऑप्शन डी एसाइटिस। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर भी है येलोइश आई स्क्लेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम में आता है और दिल्ली एम्स का तो ऑलमोस्ट ये 2 या 3 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ। दिल्ली एम्स का डायरेक्टर का नाम क्या है, सबको पता होगा। ये क्वेश्चन तो सब रट के गए, आई थिंक किसी का रॉन्ग नहीं होगा, रणदीप गुलेरिया। इसके अलावा ये रणदीप गुलेरिया का इमेज बेस भी आया हुआ है। तो नेक्स्ट है
कैल्शियम एंड फास्फेट इज मेंटेन इन चिल्ड्रन, जो कैल्शियम और फास्फेट का जो मेंटेन करता है चिल्ड्रन में कौन से ग्लैंड्स करती हैं? थायराइड ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स। और तो राइट आंसर क्या होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कैल्शियम और फास्फेट का मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एरेंज सीक्वेंस। ठीक है, इसका भी मैंने जब मेरे टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपको क्रम देखना होता है। क्रम देखने का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है, उसके बाद में कौन सी आती है, उसके बाद में कौन सी आती है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आप देखिए कि सबसे पहले देखो, अगर आपको मर्डर करना है, सपोज एक अपन ऑप्शन फर्स्ट की तरफ जाते हैं, तो मर्डर से पहले क्या होगा? आर्गूमेंट, बिल्कुल आर्गूमेंट पहले होगा, तो ए से पहले क्या आ जाएगा? एम। इसके बाद पुलिस तो आपको मर्डर करने के बाद ही आएगी, पहले तो आएगी नहीं, तो ये बाद में पुलिस। इसके बाद में नाइफ, तो आप नाइफ तो होगा तब आप मर्डर करोगे, तो ये नाइफ पहले आएगा। फिर जेल तो पुलिस मर्डर करोगे, फिर पुलिस आएगी, फिर चल जाएगी, तो क्रम क्या हो गया? ए के एम पी जे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट, नाइफ, मर्डर, पुलिस, जेल, ये ऑर्डर था। और मैंने मेरे टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिया था, जन्म, मृत्यु, चिता, विवाह और शिक्षा, इसका ऑर्डर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, एक इमेज बेस्ड टाइप क्वेश्चन था कि यहाँ तो मैंने इसका क्लियरली इमेज के साथ में दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं था। एग्जाम में क्या था कि इमेज भी अदर्स थी, और जो यहाँ पे कुछ असेस कर रहे थे, और ये कौन सी आर्टरी असेस कर रहे थे, तो उसका राइट आंसर क्या था? ये टेम्पोरल आर्टरी को असेस कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे आपकी ऑक्सीपिटल आर्टरी रहती है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है जब सीपीआर में चेक किया जाता है, यहाँ पे लिगुअल आर्टरी होती है, यहाँ पर फेशियल आर्टरी, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी को आपको ध्यान से देखना है, साथ में आपको कैरोटिड आर्टरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोबाइल, एंड्रॉयड, कंप्यूटर, जो रिलेशन मोबाइल और एंड्रॉयड के साथ में, कंप्यूटर के साथ में क्या है? देखो दोस्तों, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर रहता है, जो वर्जन रहता है, वो कैसे कौन सा वर्जन रहता है? एंड्रॉयड। तो कंप्यूटर में क्या रहता है? विंडोज, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप, ऑल ऑफ एबव। तो कंप्यूटर में जो रहता है वो कौन सा रहता है? विंडोज। पहले जो नोकिया के जो मोबाइल आते थे उसमें भी क्या था? विंडोज था। लाइक कंप्यूटर में अभी तक जो भी सर्वर या क्या बोलते हैं वो क्या रहता है? विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्पेस एजेंसी क्या है? देखो दोस्तों, डिफरेंट अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्पेस की एजेंसी रहती है, उनका अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका की नासा है, जापान की जाक्सा है, तो इंडिया की क्या है? इंडिया की है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर थायरोक्टोमी ए पेशेंट इज असेस विथ कार्पोपेडल स्पाज्म मेन कोज इज। देखो दोस्तों, थायरोक्टोमी के जो थायराइड ग्लैंड्स निकाल दिए जाता है, उसके बाद में जो कार्पोपेडल स्पाज्म होता है वो किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, जो कार्पोपेडल स्पाज्म रहता है, जनरली बॉडी में क्या रहता है कि जो पोटेशियम, जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ये क्या है? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ओड। ठीक है, तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है? व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी, माइक्रोसॉफ्ट। देखो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है? ये बिल्कुल सोशल साइट की अकाउंट है, और जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक अलग है, जस्ट लाइक इनका डेस्कटॉप या माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जैसे एंड्रॉयड का कैसे वर्जन रहता है वैसे कैसा एक माइक्रोसॉफ्ट भी रहता है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिक स्पेल फाउंड इन। तो ऑप्शन ए टॉप, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन डी कोरेक्शन ऑफ एओर्टा। तो राइट आंसर क्या है? जो हाइपोक्सिक स्पेल फाउंड रहता है वो किस में रहता है? टॉप में रहता है। और इसमें क्या रहता है? इसकी वजह से जो साइनोसिस क्रिएट हो जाता है, उसका भी रीजन है, कंप्लीट रीजन की तरफ डिस्कस करते हैं कि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट होता है, इसमें क्या रहता है? ब्लू साइनोटिक स्पेल रहता है, और उसका कारण क्या होता है? जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसका क्या रहता है? स्पाज्म में रहता है, उसकी वजह से क्या रहता है कि जो ब्लड फ्लो रहता है वो ब्लड फ्लो लंग्स में रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? साइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक फंडामेंटल का क्वेश्चन था, 2400 ml फ्लूड, हाफ ऑफ दिस फ्लूड इज गिवन इन फर्स्ट 10 आवर, सो हाउ मैनी ml गिवन पर आवर। देखो दोस्तों, टोटल फ्लूड कितना है? टोटल फ्लूड था इसका 2400, और इसका हाफ कितना होगा? 1200। तो पहले 10 ओवर में कितना देना है? ठीक है, पहले 10 ओवर में कितना दोगे?
पर ओवर, तो कितना दोगे 120, तभी तो 10 ओवर में 1200 ml आप दे सकते हो। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर 120 ml। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ml फ्लूइड इन पीडियाट्रिक्स आईसीयू इन 8 ओवर, कि अगर 400 ml टोटल फ्लूइड है, टाइम कितना 8 ओवर, तो पर ओवर फ्लूइड कितना देना होगा, तो डायरेक्टली आप डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 50 ml। इसको अगर आपको और मिनट्स में निकालना है तो मिनट्स में निकालने के लिए आपको 50 में और 60 से डिवाइड कर लोगे तो आपका मिनट्स में निकल जाएगा। इस प्रकार इसको भी आप जो 120 ml पर ओवर आया, इसको भी आप मिनट्स में निकाल सकते हो। मिनट्स में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 120/60 में को और 60 से डिवाइड करोगे तो 2 ml पर मिनट्स आ जाएगा। इसके बाद में इसका भी अपन मिनट्स में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था स्मॉल इंटेस्टाइन का गैंग्रीन एक आया था, बिल्कुल एक नया क्वेश्चन दिखा, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन भी था। तो इसमें क्या रहता है कि जो इंटेस्टाइन रहती है उसमें जो ब्लड फ्लो क्या रहता है, कंप्लीट या सडनली कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से क्या रहता है, जो इंटेस्टाइनल के जो टिश्यू होते हैं वो डाई हो जाते हैं, ताकि उसके बाद में उसमें क्या होता है, गैंग्रीन क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन गैंग्रीन। इसके बाद में क्वेश्चन था ड्यूरिंग डायबिटिक्स इंसिपिडेंस ऑफ पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया पॉलीपिप्सिया एक्शन ऑफ नर्स। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डेली वेट का मेजरमेंट जरूर करना है। इसके बाद में एक फुमिगेशन का क्वेश्चन आया था, फुमिगेशन मशीन। तो फुमिगेशन क्या करती है कि जो रूम्स है या जो वार्ड है, जो आईसीयू है, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए फुमिगेशन यूज किया जाता है, फुमिगेट किया जाता है। फुमिगेट में क्या रहता है, कुछ पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम में भी फुमिगेशन कर रहे हैं, फुमिगेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं। ये एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये किसका साइन है, ये बाबोनी प्लेग का एक साइन है, तो ये प्लेग में होता है। इसके बाद में जो बाबोनी प्लेग है, बाबोनी प्लेग, वो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यर्सिनिया पेस्टिस। इसके बाद में क्वेश्चन था कि एक इमेज दिया था, किसका इमेज है, तो ये किसका इमेज है, ये था लीनियर स्टिपलिंग। किसका था, लीनियर स्टिपलिंग। इसके बाद में लीनियर स्टिपलिंग का क्या होता है, जो एलिमेंट्री ट्रैक और जो थोरेसिक सर्जरी होती हैं, और उसमें ट्रांससेक्शन और रिसेक्शन ऑफ इंटरनल टिश्यू, ठीक है, इंटरनल टिश्यू को रिसेक्शन और ट्रांससेक्शन करने में यूज किया जाता है। इसके बाद में एक ब्लेड का क्वेश्चन था, ठीक है, ब्लेड का क्वेश्चन भी अच्छा था, कितने नंबर की ब्लेड है, और ब्लेड का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर बार आता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल एक अच्छी इमेज आप इमेज के साथ बताइए, यहाँ पे 0 से बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको दिया गया है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था सिटल फोर्सेप का, कि सिटल फोर्सेप का एक इमेज दिया था, ये क्या है, तो सिटल फोर्सेप, और सिटल फोर्सेप का यूज क्या होता है कि कोई भी बॉयलर और जो कैबिनेट रहता है फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन, वहाँ से किसी इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करने के लिए या उठाने के लिए सिटल फोर्सेप का यूज किया जाता है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेशेंट ऑन फ्रूसेमाइड गिवन और फॉलोइंग। एक पेशेंट फ्रूसेमाइड ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो उसमें क्या रहता है कि फ्रूसेमाइड के साथ में पोटेशियम्स होता है, पोटेशियम्स का लॉस होता है। उस कंडीशन में आपको जो पोटेशियम्स का जो डाइट्स क्या रहता है, मेनली बनाना रहता है, तो इस बनाना का ध्यान रखना है। इसके रिलेवेंट क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं है बट इसके रिलेवेंट ही क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन था ए प्रेग्नेंट डायबिटिक मदर फॉर यूएजी कमिंग मॉर्निंग रेगुलर इंसुलिन गिवन अर्ली मॉर्निंग इंसुलिन पेशेंट एनपीओ आफ्टर मिडनाइट बिकॉज सजेस्ट यूएजी के अंदर इंसुलिन का मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है, तो आपको कंटिन्यू इंसुलिन देनी है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट एक रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन का एक क्वेश्चन था, रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन, और यह किस में दी जाती है, इस कंडीशन में क्या रहता है, जनरली एक तो ट्रेलबर्ग पोजीशन होती है, ट्रेलबर्ग पोजीशन, और ये है रिवर्स। तो रिवर्स में क्या रहता है, जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये नेक और हेड और सर्जरी में यूज़ की जाती है। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी यूज़ की जाती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली टारगेट हाई से आया हुआ और अच्छा क्वेश्चन भी था। इसके बाद में यहाँ पे एक पेल्विक दिया था, पेल्विक में यहाँ पे एक लाइन पूछी थी, कौन से नंबर की लाइन है ये, ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर ऐसा कुछ पूछा था, और आई थिंक 4th नंबर पूछा था, इलियोपेक्टाइल लाइन थी, और ये कंप्लीट ड्रीम के साथ में मैंने समझाया हुआ 4th नंबर पॉइंट में, 4th नंबर या 5th नंबर ऐसा कुछ पॉइंट था। इसके बाद में जो DIC टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, DIC क्या होता है, तो DIC टेस्ट क्या रहता है, इसके लिए जो DIC रहता है इसके लिए सबसे बेटर क्या रहता है कि PTNR किया जाता है, PT प्रोथर्बिन टेस्ट किया जाता है इसको चेकिंग के लिए। इसके बाद में सनेक वेनम का कोई क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर किंग कोबरा था। ब्लीडिंग गम किसके रिलेटेड था, विटामिन C। इसके बाद में एक ड्रग जो क्रोमाफेनिकॉल जो कोज करती है, क्या कोज करती है,
ऑप्शन ए रेड बेबी सिंड्रोम था, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, येलो बेबी सिंड्रोम। तो राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था ब्लू बेबी सिंड्रोम, सॉरी राइट आंसर था, इसका ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया। इसका राइट आंसर क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। राइट आंसर ग्रे बेबी सिंड्रोम बी। इसके बाद में कोड प्रोलॉप्स का कोई क्वेश्चन था जिसमें पूरा क्वेश्चन दिया था, इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले पोजीशन देनी है, और कोड प्रोलॉप्स की कंडीशन में आप कौन सी पोजीशन दोगे? ट्रिलियन पोजीशन। इसके बाद में एक पेरिटोनियल डायलिसिस का क्वेश्चन था, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन था। इसके बाद में कंप्यूटर इनपुट डिवाइस थी, इसके अंदर भी एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो अलग अलग थी, और कौन सी नहीं, इसके अंदर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। इसके बाद में जो लोरेंजापम सेलेन टेस्ट होता है, इसके अंदर आप किसके लिए रहता है? तो जो कैटाटोनिया होता है उसको डायग्नोसिस के लिए लोरेंजापम सेलेन टेस्ट होता है। इसके बाद में ECT का क्वेश्चन था। इसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर कोई चाइल्ड उसके फादर मरने से पहले कोई अगर चाइल्ड है, ठीक है, अभी मतलब लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट के टाइम में उसके फादर की डेथ हो गई और चाइल्ड बाद में बोर्न होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो ये पोस्टमॉर्टम बोलते हैं चाइल्ड को। और ये मदर भी अगर डेथ होती है तो उस कंडीशन में भी होती है, और मदर की अगर डेथ होती है तो क्या होता है कि डेथ की मतलब डेथ की जब कंडीशन होती है जो लास्ट स्टेज पे एट डिलीवरी टाइम पे, तब सीजेरियन करके बच्चे को मतलब सीजेरियन करके बच्चे को डिलीवर करवाया जाता है और बच्चे सेफ निकल जाता है और माँ की डेथ होती है। उस कंडीशन में भी टर्म ये यूज करते हैं। अगर आगामी एग्जाम में ये मदर के लिए भी आए तो आपको टर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम टर्म रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा इन्वेस्टिगेशन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते? तो राइट आंसर क्या था? सिटी स्कैन को नहीं देना चाहिए। इसके बाद में जो क्लोंजापिन होता है, क्लोंजापिन के रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो जो क्लोंजापिन जब दवाई आपकी चल रही है उस कंडीशन में कौन सा को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो राइट आंसर क्या है? न्यूट्रोपेनिया। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि जो लिथियम है, लिथियम आप थेरेपी दे रहे हो, उस कंडीशन में आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था उसका सोडियम। इसके बाद में फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन क्या है फेलोपियन ट्यूब का? वो है मेन फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट रहते हैं, बिल्कुल एक हमने अच्छे से रेशनल के साथ हमारे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली रेशनल दिया है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसको यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट और साल्पिंग्स भी बोलते हैं, और 2 फेलोपियन ट्यूब्स रहती हैं, और जो इन फेलोपियन ट्यूब्स जो अटैच रहती है साइड ऑफ यूट्रस के अटैच रहती है, और एक तरफ क्या रहती है? कनेक्ट टू ओवेरी। इसके अलावा लेंथ कितनी रहती है? 10 to 11 सेंटीमीटर। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और जब फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? साल्पिंगिटिस। ठीक है। इसके अलावा जब अपन विजुलाइज करते हैं स्कोपी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? साल्पिंगोस्कोपी। ठीक है। इसके बाद में इसका जो मेन फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? 95% मीन्स मैक्सिमम टाइम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम कंडीशन में एम्पुलम होता है। ठीक है। इसके अलावा भी इसके अलग अलग सभी पार्ट को भी बिल्कुल एक अच्छे से डिटेल के साथ में इसका रेशनल दिया था टेस्ट सीरीज में, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हेन स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी कंसिडर्ड, इसकी भी जो 4 स्टेज रहती है डिलीवरी की, सभी स्टेज को आपको बताया था। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है कि फर्स्ट जो ट्रू लेबर से लगाकर जब सर्विस कंप्लीट डायलेटेशन होता है 10 सेंटीमीटर तक, तब होता है। सेकेंड स्टेज सर्विस कंप्लीट डायलेटेशन से लगाकर जो बेबी डिलीवर हो जाता है उस कंडीशन तक आती है। थर्ड एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी, थर्ड कंडीशन एक्सप्लोजन ऑफ बेबी से लगाकर प्लेसेंटा रिमूवल तक, और 4 स्टेज रहती है आफ्टर प्लेसेंटा रिमूवल 1/4 तक। ये चारों कंडीशन हैं, चारों स्टेज हैं। इसके बाद में रीजन बिहाइंड पेशेंट एडवाइस बफिंग, ये इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है मुझे समझ में नहीं आया, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद में एबॉर्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, और यहाँ पे एक अनकम्प्लीट एबॉर्शन का क्वेश्चन आया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि कुछ पेशेंट था जिसका कुछ अलग इन्फेक्शन है और उस कंडीशन में उसका सर्वाइकल कैंसर पेप स्पेंडर कर रहे हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या है? तो उसका मेन पर्पज़ क्या था? स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल। इसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन था कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर टू राम हाउस, पोस्ट ऑफिस इज 55 किलोमीटर नॉर्थ टू द रेलवे स्टेशन, व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द राम हाउस। देखो दोस्तों, ये मान लो राम हाउस, राम का घर है, ठीक। रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर वेस्ट टू राम हाउस, ये राम हाउस। तो यहाँ पर 4 डायरेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे वी याद करने का तरीका है, वी मतलब W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट, और यहाँ पर NS,
N फॉर नॉर्थ और S फॉर साउथ, ये चारों डायरेक्शन हो गई। अब राम के घर से कितना है, वेस्ट की तरफ रेलवे स्टेशन है कितना, तो ये राम का घर है तो 5 किलोमीटर ये स्टेशन हो गया। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस इज 5 किलोमीटर नॉर्थ टू द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन है और यहाँ से नॉर्थ कितना होगा, इधर होगा, ये कितना है 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से जो डायरेक्ट स्टेज है ये कौन सी स्टेज में पड़ता है, राम के घर से ये कौन सी स्टेज में, कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है। देखो दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन है, राम के घर से ये है नॉर्थ, ये कौन सी है वेस्ट, और ये जो स्टेज है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद में क्वेश्चन था ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कौन करता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, जो ऑक्सीटोसिन को जो सीक्रेट करता है, सीक्रेट रियल कौन करता है, ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट हाइपोथैलेमस करता है। और अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं है उस कंडीशन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपको आंसर करना है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स वहाँ पे उसको स्टोर करती है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था कि जो BT सेट रहता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके साथ में कौन सा फ्लूइड दे सकते हो, तो नॉर्मल सलाइन। फिर एक क्वेश्चन था आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 का जो पहला केस कहाँ पे मिला था वर्ल्ड में, वो मिला था वुहान चाइना में है। जो कब मिला था, वो मिला था मतलब, और चाइना के बाहर कहाँ पे मिला, वो मिला था थाईलैंड में। अगर और इंडिया में कहाँ मिला, केरला। वर्ल्ड में चाइना के बाहर में थाईलैंड, और इंडिया में केरला। इसके बाद में फीटल हार्ट रेट कितना रहता है नॉर्मली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, तो कितना रहता है 120 160। इसके बाद में कोरोना जो कोर्निया होता है कब रिमूव किया जाता है, या गोल्डन पीरियड फॉर आई डोनेशन, वो 4 to 6 आवर तक रहता है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, कोर्निया का रख रखाव कितना टाइम तक कर सकते हो वो, या कोर्निया का मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हैं, वो एग्जैक्टली जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता। ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसके साथ में क्या जाएंगे मिशन है नर्सिंग क्लासेज के स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के लिए नीचे हमने ग्रुप हमारी वेबसाइट दी हुई है और व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।